हाय माय नेम इज निपुण पटेल एंड आई होप कि आपने गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फुकरे 3 के बारे में, जो 28 सितंबर यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन रिलीज हुई है। दिल्ली में जनता इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की शॉप है जिसको 4 लोग चलाते हैं और उनका नाम है दिलीप सिंह यानी कि चूचा प्लेड बाय वरुण शर्मा, विकास गुलाटी यानी कि हनी प्लेड बाय पुलकित सम्राट, नारायण पंडित यानी कि पंडित जी प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी और लाली प्लेड बाय मनजोत सिंह। और वो लोग बड़े अनसक्सेसफुल है और बड़े लॉस में चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कोई उनके पास टीवी तो छोड़ो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए भी यानी कि सेलफोन का रिचार्ज कराने के लिए भी नहीं आते। अब फूल कुमारी सहगल यानी कि बोली पंजाबन प्लेड बाय ऋचा चड्डा, वो अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस में खड़ी होना चाहती है एज ए कैंडिडेट। तो रैलीज एंड कैंपेनिंग के लिए उसको पब्लिक की जरूरत है। जब ये जरूरत पड़ती है तो उसको इन चारों की याद आती है कि उसको लगता है कि यही चारों लोग पब्लिक को जमा कर सकते हैं। तो भोली इनको कांटेक्ट करती है और जो भोली चाहती है ये चारों वो करना क्या चालू कर देते हैं। अब कैंपेनिंग के टाइम पे चूचे के साथ कुछ ऐसा होता है और लाली, हनी और पंडित जी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है। तो उस खिचड़ी पकने के कारण और चूचे के साथ जो हुआ है उसके कारण भोली ये डिसाइड करती है कि जब तक ये कैंपेनिंग खत्म नहीं होती, इलेक्शन खत्म नहीं होते, तब तक इन चारों को कहीं दूर भेजा जाए। तो इसीलिए वो इन चारों को झूठ बोल के चल कपट करके अफ्रीका भेज देती है। अब अफ्रीका जाके कैसे फनीएस्ट और हिलेरियस सीन्स निकल के आते हैं ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मृतदीप सिंह लांबा ने और फुकरे की सारी फ्रेंचाइज उन्होंने डायरेक्ट की है यानी कि फुकरे 1, 2 और अब ये। एंड उनका डायरेक्शन फ्लॉलेस है। उनके डायरेक्शन के कुछ अमेजिंग पॉइंट्स जो मुझे बड़े अच्छे लगे वो है बैकग्राउंड स्कोर जिसका मैं फैन हो चुका हूं, एडिटिंग जिसने मेरे होश उड़ा दिए हैं, सेट्स, लोकेशंस एंड सॉन्ग पिक्चराइजेशन। अब जैसे कि दोनों पार्ट्स थे इलॉजिकल थे तो वैसे भी ये पार्ट भी इलॉजिकल है और जानबूझ के मृतदीप सिंह लांबा ने इलॉजिकल सीन्स रखे हैं क्योंकि इलॉजिकल सीन्स मूवी को फनियर और हिलेरियस बना रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी में किस टाइप का लॉजिक ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है। पर अगर आप मूवी को कंप्लीटली एंजॉय करना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री फील करना चाहते हैं तो दिस इज हाईली रेकमेंडेड बाय मी। चलिए अभी राइटिंग की बात करते हैं। तो कहानी भी मृतदीप सिंह लांबा ने लिखी है और इस बार कहानी में कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। पिछली पार्ट और फर्स्ट पार्ट की जैसे कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, पर स्टोरी काफी फनी है और हिलेरियस है और रिलेटेबल भी है क्योंकि स्टोरी में इलेक्शंस का ट्रैक ऐड किया गया है। एंड एज वी ऑल नो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे ये ट्रैक बड़ा ही रिलेटेबल लगा। पर स्टोरी काफी फनी है और हिलेरियस है और रिलेटेबल भी है क्योंकि स्टोरी में इलेक्शंस का ट्रैक ऐड किया गया है। एंड एज वी ऑल नो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे ये ट्रैक बड़ा ही रिलेटेबल लगा। अभी स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे लिखा है विपुल विग ने और स्क्रीन प्ले स्टोरी की तरह ही काफी हिलेरियस है, काफी फनी है। अभी डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स तो इतने फनी है कि कई डायलॉग्स तो आपको इतना हंसाएंगे कि आपका पेट दुख जाएगा। अब जो मूवी की राइटिंग है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है। तो अगर आप मेरी तरह स्लैपस्टिक कॉमेडी के फैन हैं तो आप ये मूवी जरूर देखने चाहिए। पर अगर आप कोई डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी के फैन हैं तो आप इस मूवी से दूरी बेहतर है। विकास गुलाटी यानी कि हनी का रोल पुलकित सम्राट ने प्ले किया है और उनका काम इंप्रेसिव है। पर स्टोरी काफी फनी है और हिलेरियस है और रिलेटेबल भी है क्योंकि स्टोरी में इलेक्शंस का ट्रैक ऐड किया गया है। एंड एज वी ऑल नो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे ये ट्रैक बड़ा ही रिलेटेबल लगा। अभी डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स तो इतने फनी है कि कई डायलॉग्स तो आपको इतना हंसाएंगे कि आपका पेट दुख जाएगा। अभी स्क्रीन प्ले की बात करते हैं।
तो स्क्रीन पे लिखा है विपुल वेग ने, और स्क्रीन पे स्टोरी की तरह ही काफी हिलेरियस है, काफी फनी है। अभी डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स तो इतने फनी है कि कई डायलॉग्स तो आपको इतना हंसाएंगे कि आपका पेट दुख जाएगा। ऋचा चड्ढा ने भोली पंजाबन का रोल प्ले किया है और सारे सीन्स में उन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशंस दिए हैं। और सपोर्टिंग स्टार कास्ट की हम बात करें तो बड़ा यंग है और उनका नाम है जूही भट्ट, त्वरिता नागर, सांची राय। अब जो मूवी की राइटिंग है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो अगर आप मेरी तरह स्लैपस्टिक कॉमेडी के फैन हैं तो आप ये मूवी जरूर देखने चाहिए। पर अगर आप कोई डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी के फैन हैं तो आप इस मूवी से दूरी बेहतर है। अभी स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे लिखा है विपुल वेग ने, और स्क्रीन पे स्टोरी की तरह ही काफी हिलेरियस है, काफी फनी है। विकास गुलाटी यानी हनी का रोल पुलकित सम्राट ने प्ले किया है और उनका काम इंप्रेसिव है। अभी डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स तो इतने फनी है कि कई डायलॉग्स तो आपको इतना हंसाएंगे कि आपका पेट दुख जाएगा। पर स्टोरी काफी फनी है और हिलेरियस है और रिलेटेबल भी है, क्योंकि स्टोरी में इलेक्शंस का ट्रैक ऐड किया गया है। एंड एज वी ऑल नो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे ये ट्रैक बड़ा ही रिलेटेबल लगा। अब जो मूवी की राइटिंग है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो अगर आप मेरी तरह स्लैपस्टिक कॉमेडी के फैन हैं तो आप ये मूवी जरूर देखने चाहिए। पर अगर आप कोई डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी के फैन हैं तो आप इस मूवी से दूरी बेहतर है। अब जो मूवी की राइटिंग है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो अगर आप मेरी तरह स्लैपस्टिक कॉमेडी के फैन हैं तो आप ये मूवी जरूर देखने चाहिए। पर अगर आप कोई डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी के फैन हैं तो आप इस मूवी से दूरी बेहतर है। लेखा प्रजापति और मनुऋषि चड्ढा। विकास गुलाटी यानी हनी का रोल पुलकित सम्राट ने प्ले किया है और उनका काम इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी अमलेंदु चौधरी की है और मेरे हिसाब से सिनेमाटोग्राफी बड़ी डिसेंट है, पर लाइट्स का यूसेज बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इज फैबुलसली डन बाय हिम। और मनन अश्विन मेहता की एडिटिंग माइंड ब्लोइंग है, खास करके ट्रांजिशन वाले सीन है वो देखने लायक है। अभी स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे लिखा है विपुल वेग ने, और स्क्रीन पे स्टोरी की तरह ही काफी हिलेरियस है, काफी फनी है। विकास गुलाटी यानी हनी का रोल पुलकित सम्राट ने प्ले किया है और उनका काम इंप्रेसिव है। लाली का रोल मनजोत सिंह ने प्ले किया है और उनका काम आउटस्टैंडिंग है। नारायण पंडित यानी कि पंडित जी का रोल पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है और उनका काम देख के तो मैं स्पीचलेस हो गया हूं। और वरुण शर्मा ने, चलिए अभी म्यूजिक और कोरियोग्राफी की बात करते हैं। तो गाने कंपोज किए हैं दिलीप सिंह यानी चूचे का रोल प्ले किया है, और उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी भी इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में कॉमिक कैरेक्टर्स का नाम लिया जाएगा, भूले बिना हम चूचे को और वरुण शर्मा की एक्टिंग को याद करेंगे। राम संपत और तनिष बागची, और दोनों की कंपोजिशन माइंड ब्लोइंग है। मूवी में कई सारे गाने हैं, गानों का नाम है बेफुकरे, सही है, अतरंगी किस्सा, मचा रे, फुकरे और रप्पा। और बेफुकरे ऐसा सॉन्ग है जो एक लिप सिंकिंग सॉन्ग है, बाकी सारे सॉन्ग्स मूवी में बैकग्राउंड में आते हैं। और बेफुकरे सॉन्ग बड़ा पॉपुलर हुआ है, वो मूवी का क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग है। और गानों के लिरिक्स लिखे हैं कई सारे लिरिसिस्ट ने, और उनका नाम है कुमार जी, अभिषेक नैनवाल और शब्बीर अहमद। और जो लिरिक्स है वो मूवी के मूड और थीम के साथ मैच कर रहे हैं। बेफुकरे जो सॉन्ग है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो एक लिप सिंकिंग सॉन्ग है, और एज वी ऑल नो दैट कि जहां लिप सिंकिंग होती है वहां पे कोरियोग्राफी भी होती है, बोथ ऑफ देम गोस हैंड इन हैंड। तो बेफुकरे सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है बॉस्को मार्टिस और कोरियोग्राफी फैंटास्टिक है। अब बेफुकरे में एंटायर स्टारकास्ट फीचर कर रही है एक्सक्लूडिंग ऋचा चड्ढा। जो 3 यंग एक्टर्स है यानी कि मनजोत सिंह, वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट, उन तीनों के साथ 3 यंग लेडीज पैरअप है, या कि गाने में पैरअप है। और ये तीनों रियल लाइफ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, तो इंस्टाग्राम पे इनके डांस मूव्स और शॉर्ट डांस वीडियोस के बहुत सारी फैन फॉलोइंग है।
तो मुझे ये बड़ा अच्छा डिसीजन लगा डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा का कि ये गाने में इन तीनों रेफरेंसेस को फीचर करने का चांस मिला। और इनका नाम है सांची राय, जूही भट्ट और त्वरित्रा नागर। तीनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और बैकग्राउंड स्कोर अभिषेक नैनवाल का है और बैकग्राउंड स्कोर इंपैक्टफुल है, खास करके थ्रिलिंग सीन्स। और प्रोडक्शन डिजाइन संदीप मेहर की है और प्रोडक्शन डिजाइन इंप्रेसिव है, खास करके बेफुकरे सॉन्ग का सेट बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है और जो सेट्स अफ्रीका में बिल्ड करे गए हैं वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मनोहर वर्मा की एक्शन सीन्स है तो थ्रिलिंग है, फास्ट पेसिंग है और एक्साइटिंग है। दिस इज अ कॉमेडी मूवी और ये मूवी की फ्रेंचाइज 10 सालों से चल रही है। पहली फुकरे आई थी 14 जून 2013 में, दूसरे फुकरे आई थी 15 दिसंबर 2017, यानी कि आज से 6 साल पहले, और अब ये आई है। और फुकरे फ्रेंचाइजी जो है वो यूथ एंड टीन्स के बीच में बड़ी पॉपुलर है। दोनों पार्ट्स की तरह ये पार्ट भी यूथ एंड टीन्स को बड़ी पसंद आई है। तो जो टारगेट ऑडियंस को खुश करने का जो गोल था मृगदीप सिंह लांबा का, वो अचीव हो गया है। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके जो डायलॉग्स है, कैरेक्टराइजेशन है, जो सॉन्ग्स है, ये सब कुछ यूथ को बड़ा पसंद आता है। मूवी फैबुलसली बनाई गई है, कोई भी माइनर सा भी मूवी में फ्लॉ नहीं है। जैसे कि मैं राइटिंग में मेंशन किया कि अगर आप स्ट्रेस फ्री और मूवी को कंप्लीटली एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। पर मूवी में किसी टाइप का लॉजिक ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए जरा भी रिकमेंडेड नहीं है। या फिर आप इस तरह की मेरे जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी मूवीज के फैन हैं तो दिस वन इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी। हाँ, बट मुझे एक बात नहीं अच्छी लगी, वो थी कि आई मिस्ड जफर भाई अ लॉट। आई मीन कि अली फजल इस मूवी में, यानी कि इस मूवी के फ्रेंचाइजी में फर्स्ट एंड सेकंड में जफर भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, पर इस मूवी में यानी कि इसके थर्ड पार्ट में वो नहीं है। बट उनकी एक छोटी सी झलक इसी समुद्र में उनको दिखाया गया है। तो आई एम होपिंग कि इसकी जो फोर्थ पार्ट आए उसमें उनका कैरेक्टर वापस आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू वीडियो। डू लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर हाँ आपने ये मूवी देख ली है या इस मूवी के फ्रेंचाइज के डाई हार्ड फैन है तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।